राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा है, वो व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं, उनको जाति सूचक बात बोले हैं। नहीं, वो जाति सूचक नहीं कहा। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर मेरा फ्लाइट है। और अच्छा, आप बचाव कर रहे हैं राम गोपाल जी का? नहीं नहीं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। जबकि बहन जी गलत मान रही है, उनका ट्वीट आया। नहीं, बहन जी तो भाजपा के इशारे पर ट्वीट कर देती हैं। बहन जी को क्या है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उनको संघर्ष करना चाहिए, उनको सड़क पर आना चाहिए, उनको इंडिया गठबंधन के साथ बहन जी आना को चाहिए। राजनीति सिखाएंगे आप? अब मैं नहीं सिखा सकता। बिहार में जब छात्रों की, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति जब बंद हुई, तब यहाँ बिहार में आपकी सरकार थी, नीतीश कुमार आपकी, तेजस्वी यादव की, तीनों की सरकार थी कांग्रेस के साथ। तब बिहार में दलितों की छात्रवृत्ति बंद हुई। दलितों के छात्रवृत्ति के पैसे से जब सड़कें बना दी गई, तब सरकार आपकी थी। प्रमोशन में आरक्षण जब बंद हुआ, तब आपकी सरकार थी बिहार में। जब सरकार रहती है तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में नहीं होती है, तब वो आते हैं, दलितों से संवाद करते हैं। ये इस संगठन पर बैन लग जाना चाहिए, आरएसएस पर। दलित छात्रों से मिलने के लिए राहुल गांधी बिहार आए और दरभंगा गए, लेकिन उन्हें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई। बावजूद इसके राहुल गांधी पैदल अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे दरभंगा में और छात्रों से बातचीत किए। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कार्यक्रम करने को लेकर उन पर एफआईआर किया गया है। सुशील पासी जी हमारे साथ हैं, जो प्रभारी हैं, और इनके आने से बिहार में दलित समाज के लोग तेजी से कांग्रेस के साथ जुड़ने लगे। कल के कार्यक्रम को लेकर जो कुछ हुआ, अनुमति नहीं मिली, फिर एफआईआर भी हुआ। बात करते हैं प्रभारी जी से। सुशील जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप जब से बिहार आए हैं, दलित समाज के लोग, खास करके पासी समाज के लोग का रुझान बढ़ा है कांग्रेस की ओर, और राजेश राम जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब कहीं ना कहीं रविदास समाज के लोग भी तेजी से कांग्रेस की तरफ जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी भी दलित छात्रावास जा रहे हैं, तो दिख रहा है कि कांग्रेस दलितों पर फोकस कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी को बातचीत करने नहीं दिया जाता है वहाँ, तो फिर भी वो जाते हैं, एफआईआर किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कहा अनुमति वाली बात, तो प्रशासन की ओर सहमति थी। मेरे पास पत्र है, उन्होंने बकायदा हमको दिशा निर्देश दिए थे कि आप प्रवेश पत्र बनवाएंगे, और हमारे प्रवेश पत्र बन भी गए थे। सारी व्यवस्था हो चुकी थी, पंडाल लग चुका था। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अनुसूचित जाति और दलितों और पिछड़ों का दर्द उसको बाहर भी आने दिया जाए। आप किस तरह से छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है, उनके पास मेस की व्यवस्था नहीं है। आप किस दर्द से रहे? हजारों साल तक जिस समाज को पढ़ने लिखने मौका नहीं दिया गया, और आज वो पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत छोटी मोटी नौकरी जो पाने लगे, उससे आंख की किरकिरी बनती है भारतीय जनता पार्टी। और ये सरकार तो नीतीश नहीं चला रहे ना, ये तो भाजपा चला रही है। क्या बात करें? ये पूरी तरह से भाजपा चाहती है कि जिस तरह से शिवसेना को तोड़ फोड़ करके पूरी तरह से महाराष्ट्र पे कब्जा किया है, उसी तरह से, चूंकि ये सामाजिक न्याय की धरती है, ये तो मंडल की धरती है ना, ये तो वो धरती है कि जब भी लोकतंत्र को बचाने की जरूरत पड़ेगी, संविधान को बचाने की जरूरत है, बिहार उठ खड़ा होता है। ये आरक्षण की धरती है। इसमें एक और जाति जनगणना की बात जो जननायक राहुल गांधी जी ने किया, उससे भारतीय जनता पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया। नहीं, भाजपा तो करे क्या, जातीय जनगणना कराएंगे? अरे भाई, वो अब कराने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप संसद में देखिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं कराएंगे, और किस तरह से जातीय जनगणना पे जो है राहुल गांधी को गाली देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट देने का काम किया है। जितना रोक सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये हो गया। अब आपसे एक सवाल होगा जो थोड़ा कठिन होगा आपके लिए जवाब देना, हो सकता है, क्योंकि बिहार में जब छात्रों की, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति जब बंद हुई, तब यहाँ बिहार में आपकी सरकार थी, नीतीश कुमार आपकी, तेजस्वी यादव की, तीनों की सरकार थी कांग्रेस के साथ। तब बिहार में दलितों की छात्रवृत्ति बंद हुई। दलितों के छात्रवृत्ति के पैसे से जब सड़कें बना दी गई, तब सरकार आपकी थी। तो जब आपकी सरकार बिहार में होती है, तो दलितों की छात्रवृत्ति से सड़क और दूसरे बिल्डिंग बना दिए जाते हैं, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बंद की जाती है। प्रमोशन में आरक्षण जब बंद हुआ, तब आपकी सरकार थी बिहार में। जब सरकार रहती है तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में नहीं होती है, तब वो आते हैं, दलितों से संवाद करते हैं। तब क्यों नहीं राहुल गांधी आए, जब दलित छात्र आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी और दलित छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, दलित छात्रवृत्ति के पैसे से सड़क बना दी गई? तो ये फिर सवाल तो कांग्रेस से उठता है। ये नहीं, सवाल आप कांग्रेस से कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जन नायक राहुल गांधी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जन नायक राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि अगर कांग्रेस ने भी कोई गलती की है, उसको माफ नहीं करते वो। सड़क पर क्योंकि
अगर सड़क अगर पर दलित सुनिए छात्र लाठी खा मेरी रहे थे। सुनिए, सामाजिक न्याय पर जननायक राहुल गांधी जी कभी भी समझौता नहीं करते हैं। और एससी एसटी सब प्लान का पैसा अगर किसी ने खाया है तो उसकी आंत से निकाल लिया जाएगा, जो कांग्रेस की सरकार जब फिर से बनेगी तो। मैं फिर बोल रहा हूं, और ऐसे कांग्रेसियों को पार्टी से निकाल करके बाहर भी भेजा गया है, आगे भी भेजा जाएगा। हम भ्रष्टाचार पर और सामाजिक न्याय पर कभी समझौता नहीं करते। सरकार अगर आपकी मेरी किसी- सरकार में, अगर मेरी सरकार में, अगर मनमोहन सिंह की सरकार में, नहीं अगर नहीं क- नहीं, अरे बिहार में आपकी सरकार मेरी थी। सरकार में अगर किसी मंत्री ने गलत कभी किया है तो जेल के सलाखों तक पहुंचा है। नीतीश कुमार मनमोहन सिंह की सरकार में आप देखिए कई कैबिनेट मंत्री जो है जेल तक गए। हम क्या कहना चाहते हैं, आप मेरी बात समझिए। कांग्रेस और जननायक राहुल गांधी को थोड़ा समझना होगा। कांग्रेस में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जननायक राहुल गांधी पर पूरा देश सामाजिक न्याय पर राहुल पूरी तरह- गांधी कांग्रेस ने है, पूरी पार्टी संगठन है कांग्रेस। ना 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 ना, मैं ये क्या कह रहा हूं, जननायक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पूरी तरह से वो अडिग है और देश में सामाजिक न्याय के पूरी तरह से लागू करेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में जाति जनगणना करा करके इस देश में गरीबों को और अनुसूचित जाति के लोगों को उनको सामाजिक आर्थिक न्याय दे के रहेंगे। अच्छा, एक मामला है मध्य प्रदेश का, वहाँ के जो मंत्री हैं विजय शाह, आदिवासी गोंड समाज से आते हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित टिप्पणी किया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा और आरएसएस से प्रशिक्षित लेने वाले लोग वो जाति धर्म को भूल करके वो आरएसएस के एजेंडे पर चलते हैं, वो किसी भी समाज का हो। हम किसी भी पद पर पहुंच जाए संवैधानिक, और आरएसएस से हमने अगर प्रशिक्षण लिया है तो हमारी मानसिकता उसी दशा में होती है। कौन है क्या नहीं, नहीं, ये देशद्रोही बयान था। अगर किसी भी समाज की बेटी को आप अपमानित करते हैं, वो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हैं, प्रज्ञा ठाकुर से शुरू करिए, ये देश विरोधी और संविधान विरोधी और भारत विरोधी लोग हैं। ये इस संगठन पर बैन लग जाना चाहिए, आरएसएस पर, और जिसको हमारे सरदार पटेल जी ने इसको बैन लगाने का काम किया था। राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा है, वो व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं, उनको जाति सूचक बात बोले हैं। नहीं, वो जाति सूचक नहीं कहा। जाति सूचक गाली देना और नाम लेना, अब मेरा नाम पासी अगर आप ले लेंगे तो वो जाति सूचक शब्द नहीं है। अगर किसी को कह दिया कि भाई ये समाज की आपकी बेटी है, वो जाति सूचक शब्द नहीं है। गलत नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, अगर वो नाम लेकर के उसको नहीं कह सकते। हाँ। आज मेरा फ्लाइट है, फ्लाइट है, जल्दी है मेरा फ्लाइट है। और अच्छा, आप बचाव कर रहे हैं राम गोपाल जी का? नहीं नहीं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर कीमत पर जो भी संविधान विरोधी शब्द होगा उसको कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। और अगर किसी का नाम ले लिया है तो मैं इसको संविधान विरोधी नहीं मानता। नहीं, गलत नहीं मानते हैं, जबकि बहन जी गलत मान रही है, उनका ट्वीट आया है। नहीं, बहन जी तो भाजपा के इशारे पर ट्वीट कर देती हैं। बहन जी को क्या है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उनको संघर्ष करना चाहिए, उनको सड़क पर आना चाहिए, उनको इंडिया गठबंधन के साथ बहन जी आना को चाहिए। राजनीति सिखाएंगे आप? अब मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं उनको बहुत आदर करता हूं। उसी की वजह से आज हम कहां से कहां पहुंच गए। आज दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, अगर जननायक राहुल गांधी के साथ इस देश के हर बहुजन नेता आज अगर जननायक राहुल गांधी के साथ खड़े हो तो 24 घंटे के अंदर, नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ेगा। हमारे बहुजन तमाम नेता ऐसे हैं जो वोट काटने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बहुजन समाज के वो समझना नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 40% से वोट के बाद जितना भी है वो विभाजित हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देश संकट में है, संविधान संकट में है। हमारे जितने भी बहुजन नेता हैं उनको सबको इस समय आकर के हाथ पे हाथ बांध करके देश बचाना चाहिए। चलिए, तो सुशील पासी जी हमारे साथ थे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं और सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी। तो इनसे जो बातचीत हुई, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।